जय राम जी की। मेरी कुछ अभी रील्स के ऊपर कमेंट थे कि जो अमेरिका के अंदर जो वाइल्ड फायर हो रही है, क्या वो हमारे पास में ही है या उसका कितना इम्पैक्ट है, क्यों हो रही है, क्या जो सोशल मीडिया दिखा रहा है वो सच दिखा रहा है, और ऐसा क्या कारण है कि ये इस पे काबू क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने कुछ उसके ऊपर विचार रखूं और वीडियो बनाऊं। तो भाई ऐसा है, देखो कि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के हिसाब से यहाँ मैं रहता हूँ तो थोड़ा जानता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये जो फायर लगी हुई है ये बिल्कुल सही है भाई। ये अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। तो वहाँ पे 2-3 जगह लगी हुई है, और जो न्यूज़ में काफ़ी दिखा रहे हैं कि लॉस एंजलिस बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का। आपने सुना होगा कि हॉलीवुड, तो लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है वहाँ पे, क्योंकि ये फायर रिहायशी इलाकों में फैल गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन के हिसाब से दिखाता हूँ, और मैं मैप पे दिखाऊंगा जिससे आप इजीली समझ जाए। तो ये नक्शा है भाई धरती का। तो ये अपना देखेंगे, भारत यहाँ है तो दिल्ली ये है, और इससे अगर इधर जाते हैं तो ये पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, टर्की, ये पूरा यूरोप है। यहाँ इंग्लैंड है, और उसके बाद में काफ़ी बड़ा समुद्र आता है, उसको पार करके ये अमेरिका आ जाते हैं भाई। तो ये धरती के भाई दूसरे कोने पे है अमेरिका। तो इसीलिए जब अपने यहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है, तो अपोजिट साइड में है ये धरती के, भारत अपने देश से। तो ये देश काफ़ी बड़ा है, आप देख ही रहे हो, देखने में लगता है। तो क्षेत्रफल में भाई भारत से ये लगभग 3 गुना बड़ा है। तो ये है, ये यहाँ ऊपर ये कनाडा है और ये अमेरिका है। तो ये सब अलग अलग राज्य हैं। तो यहाँ आप देखोगे, ये जहाँ मैं हूँ इस टाइम पे वाशिंगटन डीसी, तो ये ईस्ट कोस्ट कहलाता है, ये पूरा समुद्र है इधर, और नीचे फ्लोरिडा है। ये गल्फ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये खाड़ी है, ये भी काफ़ी बड़ी है। तो इसके नीचे टेक्सास वैक्सस यहाँ लगते हैं, ठीक है, एरिज़ोना, लुजियाना, वो यहाँ लगते हैं। और ये तो मैक्सिको तो फेमस है ही, आपको पता है, ये मैक्सिको है, इसका बॉर्डर लगता है अमेरिका के साथ में। तो इलीगल जो घुसते हैं ना वो इधर से घुसते हैं, मैक्सिको आ जाते हैं वो। लेकिन जो वेस्ट कोस्ट है ये वाला, ये इधर समुद्र है। तो ये कैलिफोर्निया है, ऐसे लंबा खिंचता है काफ़ी। तो ये जो कैलिफोर्निया है, इसको, इसके ज़्यादातर जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं जैसे सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, सैन डिएगो है, तो ये सारे समुद्र के किनारे लगते हैं, कोस्टल एरिया है ये। तो हमारे यहाँ से भाई ये कम से कम भी कोई 4-4.5 हज़ार किलोमीटर के आसपास दूर है। तो बहुत दूर है। आप देख रहे हो कि ये हम इस कोने में हैं, उस कोने में हैं। तो उसको दूसरी भाषा में समझाऊं तो अपने यहाँ दिल्ली से अगर आप टर्की चले जाते हो, ये पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तेहरान, ये सब पार करके, तो इतनी दूर है। यानी हम यहाँ रह रहे हैं और यह है अमेरिका, लेकिन बहुत दूर है।
और यहाँ पे जो फायर है इस टाइम पे, वो आप देखोगे यहाँ सिख है। ये पूरा कुछ यहाँ समुंदर है और थोड़ा पहाड़ी इलाका। अब अमेरिका इतना बड़ा है तो यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, यहाँ हर तरह की लैंडस्केप है। समुद्र के किनारे काफ़ी यहाँ के जो मेन सिटीज़ हैं वो लगती हैं। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ रेगिस्तान है। तो यहाँ हर तरह के मिल जाएंगे। और अमेरिका के अंदर जंगल बहुत है भाई, फॉरेस्ट बहुत है, बहुत बड़ा देश है। अभी अंदाज़ लगा सकते हो कि अपने यहाँ से ये 3 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अपना 1/5 है। अगर सरल भाषा में समझाऊँ, अमेरिका के अंदर जैसे एक टेबल है, उस पर 4 कुर्सी हैं, तो 4 जने जो बैठे हैं, अपने यहाँ उसी टेबल कुर्सी पे, उतने ही साइज़ के टेबल पे 60 जने बैठेंगे। तो ये अनुपात बैठता है। तो सिर्फ समझाने के लिए, तो यहाँ पे जंगल बहुत है भाई। तो इसीलिए जो मैं पहले दिखाए थे कि यहाँ जो घर बनते हैं वो सारे लकड़ी के होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत है, लकड़ी की अवेलेबिलिटी बहुत है। और जब ये अमेरिका बसा था 200-300 साल पहले, तो इन्होंने पाया कि भाई लकड़ी से मकान बनाना ईजी है, क्योंकि लकड़ी की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी है इनके पास में और जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरह के लैंडस्केप हैं, कैलिफोर्निया में क्या है कि उस साइड का जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा खुश्क टाइप का है, तो गर्म रहता है, ठंड नहीं होती ज़्यादा। तो वहाँ की जो वनस्पति है वो ज़्यादातर इस टाइप की है, झाड़ियाँ सी हैं, घास है काफ़ी, और जो पेड़ भी हैं वो भी सूखे सूखे से हैं। तो गर्मी पड़ती है तो सूखे ही है, और समुद्र के किनारे है तो हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं। तो अगर कभी कोई फायर हो जाती है, और वाइल्ड फायर बहुत होती है, ऐसा नहीं है पहली बार हो रही है, बहुत होती है वाइल्ड फायर वहाँ पे। लेकिन वो क्या है, जंगलों में होती है, उसको वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। अब की बार क्या हुआ है कि ये फैलते हुए रिहायशी इलाके में घुस गई, और आपने देखा होगा प्लेन से भी रिटार्डेंट या पानी समुद्र में से भर भर के प्लेन ले जाके डाल रहे हैं। तो इस पे काबू पाना बहुत मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और वो बहुत तेज़ी से फैलती है। और जब ये रिहायशी इलाके में घुसी तो लकड़ी के मकान थे भाई। तो आपने देखा होगा एक बार घुस तो मकान ख़त्म, कुछ बचता ही नहीं फिर उसमें। तो इसलिए बहुत मुश्किल उठानी पड़ रही है, जो क्योंकि यहाँ का जो फायर ब्रिगेड सिस्टम है और ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, टॉप क्लास है, लेकिन उसके बाद भी इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको फायर को रोकने के लिए। लगभग 35 हज़ार एकड़ से भी ऊपर की नुकसान उसमें आग लग चुकी है, और इस टाइम पे चल रही है। 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे फायर एक्टिव है, और लॉस एंजलिस के पास में जो फायर थी वो शहर में घुस गई, और आपने देखा है मीडिया में भी दिखा रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी एरिया मकान जल गए हैं, 25 के आसपास लोग की जान भी चली गई है। तो ये सीरियस है। और अब ये कैसे हुआ है, चाहे आसमान से बिजली पड़ी हो उससे हो, या किसी ने गलती से आँच जलती हुई छोड़ दी उससे हो, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भाई यहाँ पे बहुत आती रहती हैं। अलग अलग लैंडस्केप है, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ आज पहली बार लगी है, आज हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में घुस गई है वो, नहीं तो यहाँ पे हरिकेन्स बहुत आते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे का एरिया बहुत है। तो आपने सुने होंगे बहुत हरिकेन्स आते हैं, बहुत जान माल का नुकसान उसमें भी होता है। अभी कुछ एरिया में यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, अब हमारे यहाँ ही मैंने दिखाया था कि
ये देखो बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ती है, बट ये प्रिपेयर्ड रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और ये बर्फ़बारी, हरिकेन्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं उन सब के साथ है जो इस घड़ी से गुज़र रहे हैं, और प्रार्थना है कि ये जल्दी से, ये त्रासदी जल्दी से रुक जाए। हमारे से बहुत दूर है, हमारे पे मैंने बताया कि जैसे आपको मीडिया में देख रहे हो वैसे ही मैं यहाँ से देख रहा हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि बहुतों ने मेरे से पूछा था कि राव साहब थोड़ा आप बताओ, तो मैं अपने नज़रिए से सरल भाषा में आपको ये सिचुएशन बताने की कोशिश करता हूँ, और मैंने ये की है। तो हो सकता है आपको पसंद आई हो और कुछ एडिशनल इससे क्लैरिटी मिली हो। बाकी भाई ऐसा है कि वाइल्ड फायर्स होती हैं बहुत ही, क्योंकि जो बसावट ज़्यादा है वो कोस्टल एरिया पे ज़्यादा है। कैलिफोर्निया में भी ऐसा ही है। तो जो मेन सिटी हैं वो कोस्टल एरिया में बसे हुए हैं, तो उसके पीछे की तरफ में जो काफ़ी मैदान है घासों के, वो उनमें लग जाती है। पहाड़ी इलाका काफ़ी है, और इस तरह की वेजिटेशन है कि आग बहुत जल्दी पकड़ती है। कुछ जंगल ऐसे होते हैं जिसमें आँच इतनी जल्दी नहीं पकड़ती और उसको जल्दी से बुझा दिया जाता है, लेकिन कैलिफोर्निया की जो है वो इस टाइप से है। और बहुत खेतीबाड़ी वाला भी एरिया है वहाँ पे। आपने सुना ही होगा कैलिफोर्निया आलमंड्स, विश्व का लगभग 80% जो बादाम है वो कैलिफोर्निया में ही पैदा होता है। सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक चलते चले जाओ, फार्म्स हैं इसके। तो वहाँ पे तो इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट ये तो है वाइल्ड में होगा। तो वही संवेदनाएं हैं, बहुत नुकसान हुआ है, और गॉड से प्रे करते हैं भाई कि जल्दी से इस पे कंट्रोल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।